अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वचन में जो लिखा हुआ है वो आज प्रेजेंट टाइम में पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमें अपने ध्यान को और भी प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचकर बैठे हुए हैं कि भाई कल पश्चाताप करेंगे, कल परमेश्वर के साथ रिलेशन बना लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग लेट हो जाएं और फिर बाद में पछताना पड़े। क्योंकि अगर आज हम तैयार नहीं है तो कल हमारा है या नहीं है हम नहीं जानते। इसलिए आज ही हमें तैयार होने की आवश्यकता है। दोस्तों, दुनिया की हर एक चीज़ आज प्रभु यीशु मसीह का आने की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 24 को, जब कंप्लीट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बातें कही हैं, बहुत बातें। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए थे तब चेलों ने पूछा, प्रभु इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें बताई। तब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात ये बोली कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। एंड उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह, और बहुतों को भरमा देंगे। तो पहली बात यह हो गई कि आज जब मसीहत को हम देखते हैं तो आज भरमाने वाली शिक्षाएं, भरमाने वाले लोग इतने निकल चुके हैं, मतलब जिनकी भरमार हो चुकी है। आज हम डाउट में आ जाते कि भाई किसकी शिक्षा पे हमें विश्वास करना चाहिए, किसकी पे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, इन अंतिम दिनों में आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल की एक एक आयत पे बिलीव करें। क्योंकि अगर मनुष्य पे विश्वास रखेंगे तो हो सकता है हम धोखा खा जाएं। तो टोटली बाइबल को देखो, पढ़ो, समझो और फिर लोगों को ऑब्जर्व करो कि हाँ ये शिक्षा सही प्रचार करता है तो उसकी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। और आज हम देख सकते हैं दुनिया का, देश का हालात ऐसा बना हुआ है, पता नहीं कि कब लड़ाई स्टार्ट हो जाए, कब ये दुनिया एक महायुद्ध में, एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर चली जाए, हमें नहीं पता है। और ये सब चीज़ें इस बात को प्रमाण कर रही है, मतलब साबित कर रही है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। अभी आप लोग प्रेजेंट टाइम में, अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज आप बांग्लादेश के हालात को देखिए, किस तरीके से अचानक से 15 दिनों के अंदर ये देश किस तरीके से आज आग में जल रहा है, किस तरीके से जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है। बाइबल में 24 चैप्टर मत्ती में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। तो यहाँ पे जाति जातियाँ लड़ रही है आपसरी में। तो सोचने वाली बात है कि वचन किस तरीके से तेजी से पूरा हो रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आज पाप ने लोगों को इस तरीके से पागल बनाया हुआ है कि लोगों को लगता है कि ये मनोरंजन है, ये हमारे लिए आनंद की बात है, और पाप को लोग इंजॉय करते हैं। हमें बाइबल में देखने को मिलता है दोस्तों कि जब सदोम और अमोरा के अंदर पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर ने आग और गंधक बरसा के वहाँ पे उस नगर को नाश किया था। नूह के समय में जब पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर ने पानी से, जल प्रलय से नाश किया था। लेकिन इस समय अगर हम देखें चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करके तो आज छोटे छोटे बच्चे इतने गहरे पाप में पड़े हुए हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और बाइबल क्लियर कहती है अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो भाई अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, बुराई बढ़ रही है, वचन पूरे हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सतर्क हैं इन चीज़ों को लेकर? हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है मेरे भाई बहनों। अगर आप ये सोच कर बैठे हो पाप मेरे लिए आनंद है, और कोई बात नहीं आज पाप कर लेते हैं और कल हम पश्चाताप कर लेंगे, मेरे भाई आपको नहीं पता है कल आप आंखें खोलोगे या नहीं खोलोगे। अगर पाप में मर गए तो फिर सोचो क्या हालत होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है वो आज और इसी वक्त आपके और मेरे लिए है। तो आज इसी वक्त अगर हम गुनाह में हैं तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है, और चीज़ों को अच्छी तरीके से जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पाप किस तरीके से आज लोगों के ऊपर डेरा करके बैठा हुआ है, और लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल नहीं है मेरे भाई बहनों, ये पाप की ताकत है जो लोगों को मीठा स्वाद देती है और इतने खतरनाक जहर में डालती है जो धीरे 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 लोगों को नष्ट कर रहा है और एक दिन अनंत आग में उन्हें डाल देगा। तो प्लीज़ समझो, पाप को एंजॉय मत करो, और ये पाप बहुत बुरी चीज़ है। वचन क्लियर कहता है अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मसीह लोग भी आज पाप में इस तरीके से जा चुके हैं। हर एक मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो बाहर से दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन वो चीज़ें फिर जब बातें आती हैं सामने तो सारी चीज़ ओपनली आती है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कुछ भी ढका नहीं हुआ, हमारा मन भी उसके सामने खुला हुआ है। और अगर आज हम बुराई में जी रहे थे, पाप में जी रहे थे, तो हमें आज ही पश्चाताप कर लेना चाहिए।
क्योंकि समय आता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अब लास्ट एंड फाइनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बाइबल क्लियरली कहती है, मैथ्यू चैप्टर 24, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ से 3 वचन से आप जब पढ़ोगे और जब आप पढ़ते जाओगे तो आप लोगों को क्लियरली जब लास्ट में पहुँचोगे तो वहाँ पे एक बात आप लोगों को दिखेगी कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में जब तक ना पहुँच जाए तब तक मनुष्य के पुत्र का आना नहीं होगा। आपको ये गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि इन दिनों के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार बहुत तेजी से सोशल मीडिया के थ्रू, परमेश्वर के दासों के थ्रू, विरोध के थ्रू और परमेश्वर के लोगों के द्वारा आज सुसमाचार बहुत तेजी से लोगों के पास में पहुँच रहा है। आपको पता है आज हर एक दूसरे तीसरे व्यक्ति को जाकर हम जिक्र करेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। तो सोचने वाली बात है कि आज लगभग पूरे देश में, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच चुका है। और आने वाले दिनों में जब विरोध और बढ़ जाएगा, जब चीज़ें और बढ़ जाएंगी तो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जान लेंगे, है ना। जो बच्चे खुद हैं वो जान लेंगे कि ये विरोध क्यों है, ये सताव क्यों है, ये क्या हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तब लोग और जान लेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तब लोगों को फिर मन फिराने का अवसर मिलेगा। वो उन पे डिपेंड है, वो पश्चाताप करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल साफ कहते हैं जब सुसमाचार पूरे दुनिया में फैल जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। तो गुड न्यूज है आपकी और मेरे लिए। सोशल मीडिया को अगर शैतान यूज कर रहा है तो परमेश्वर के लोग भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से दुनिया के अंदर फैल जाए, तेजी से लोगों के पास में पहुंच पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट हो और हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाए। तो बस बात यह है कि हमें टोटली इस वीडियो में हमने 4 पॉइंट पे बात की थी जो कि आप लोग समझ पाए होंगे। पहला पॉइंट ये था कि अंतिम दिनों में हमें सतर्क और सावधान रहना है उन लोगों से जो भरमाने वाले हैं। दूसरा है कि जब हम देश और दुनिया के हालातों को देख रहे हैं तो हमें तैयार होना चाहिए कि आज हर एक वचन में लिखी हुई चीज़ हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। युद्ध होना, लड़ाई झगड़े होना, जाति जातियों पर चढ़ाई कर रही है, अकाल हो रहे हैं, भूखा आ रही हैं, बाढ़ें हो रही हैं, जगह जगह पे लोग भूखा मर रहे हैं। मतलब हालात देख के सोच के देख लो आप दुनिया के क्या हालात हो रहे हैं, है ना। तो हमारे भारत के देश अंदर ही देख लो, वायनाड में देख लो, हिमाचल में देख लो, जगह जगह पे ज़मीनें फट रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट हो गए। एंड तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि पाप बढ़ जाएगा, और पाप का लेवल आज इतना बढ़ चुका है, आप अनजान नहीं हो उन बातों से। आप जानते हो और आपको सब पता है कि पाप बढ़ चुका है। और जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो सकता है ये मोबाइल आपके जीवन में पाप का कारण हो जाए, हो सकता है आपको ये पाप में डालता हो। तो ये चीज़ें सब पाप की ओर शैतान लोगों के समय को चुरा रहा है, उन्हें सोशल मीडिया के अंदर फंसा के रखता है, चीज़ों में फंसा के रखता है, गेम में, हर चीज़ में। आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करते, वो गेम में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं। सोचने वाली बात है ना। तो पाप बढ़ चुका है। 3 पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट, सुसमाचार फैल जाएगा। और आज तेजी से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस दुनिया में फैल रहा है, फैल चुका है। और आने वाले दिनों में जब विरोध बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वचन में क्लियरली लिखा हुआ है, ये विरोध बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो तेजी से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू कर देंगे कि ये विरोध क्यों हो रहा है। तब लोगों के पास में, जब बचे खुचे लोगों के पास में सुसमाचार पहुँच जाएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है। तब लोग मन फिराएंगे, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब फाइनली जो बात है वो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम नहीं जानते कि कब रैप्चर होगा, तो बस आज हमें तैयार रहना है कि आज ही हमारा लास्ट दिन है और आज ही हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। मैं आज उसके साथ में जाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर तैयार नहीं रहेंगे तो हो सकता है कल को फिर हमें छातियाँ पीटनी पड़े, कल को हम रोना पछताना पड़े, उसके बाद में कोई भी अनुग्रह नहीं होगा। क्योंकि आज और इसी समय अनुग्रह का समय है, आज ही हमारे पास मन फिराने का समय है। क्योंकि हम नहीं जानते कि अगली क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या अगली क्षण रैप्चर हो जाएगा, हम नहीं जानते कुछ भी बातें, है ना। तो वचन क्लियरली हमें कहता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ जाती हैं। जब हम चीज़ों को देखते हैं, देश दुनिया को एनालाइज करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, समझते हैं, तो हर एक चीज़ जो वचन में लिखी हुई पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। जरूर पश्चाताप करें, खुदा के पास जाएं, घुटने टिकाएं और परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे जीवन के सारे अपराधों को क्षमा कर, और जब तू आए, मैं नहीं जानता तू कब आने वाला है, लेकिन जब तू आए मुझे लेकर जाना, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर और मुझे पवित्रताई और धार्मिकता का जीवन जीना सिखा पवित्र आत्मा से मुझे पर। तो डेफिनेटली परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, एंड अपनी राय जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूमने के लिए आया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बात बताई, अचानक से मन में आया, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया है। जबकि मैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पे नहीं डालता हूँ, जो कि आप लोग भी जानते हो। तो
सिंपल सी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम फिरें, अपने मन को फिराएं और परमेश्वर की ओर लौट आएँ, क्योंकि समय बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी है, वचन क्लियरली पूरा हो रहा है, तो हम परमेश्वर की ओर आएँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।